नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित हेडमास्टर एवं प्रधान शिक्षक के अंतर्गत जो डीएलएड या बीएड के पेपर हैं, आज से उन पर चर्चा का शुरुआत करते हैं। इस चर्चा के अंतर्गत हम क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से इसका उत्तर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कल हमने प्रैक्टिस सेट डाला था। हमने प्रैक्टिस सेट पहले इसलिए डाला है कि इस बात का अनुमान लगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आज पहली पाठ चर्चा है। पहली पाठ चर्चा से ही हम क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझेंगे। इससे आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा। सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि विकास क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चों में विकास का क्या अर्थ है। जैसे कि विकास एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, तो सतत क्रमिक प्रक्रिया। कहां से आरंभ होती है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। गर्भधारण से मतलब जन्म से नहीं, गर्भधारण से चलती है। यहीं से क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो है वो वर्क आती है कि कहां से कहां तक को हम विकास कह सकते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। क्रमिक सतत प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत क्या होता है। विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे या व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। पूछ दिया जाएगा प्रश्न के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत क्या होता है। क्षमताओं का विकास कहां से कहां तक, गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक। कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां से परिभाषा शुरू होती है वहीं से क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं। हम समसामयिकी पर विस्तार से चर्चा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद विक्रांत सर पे करते हैं। हालांकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ा हुआ चैनल है, लेकिन जो प्रधान शिक्षक हेडमास्टर की सिलेबस है उनका समसामयिकी भी का जो सिलेबस है वो बहुत मिलता है। और यदि आप इस प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में जो हमारी समसामयिकी होती है या फिर हम आगे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान पे चर्चा करेंगे, तो उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेरा वीडियो होता है वो काफी आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पर हम बीपीएससी पीटी के बाद मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो भी डालेंगे, लेकिन मेरा प्लेलिस्ट अलग अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर मानव विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था गर्भाधारण की अवस्था, क्योंकि विकास की शुरुआत यहीं से होती है, यहां से लेकर के जन्म तक। और गर्भधारण से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कल प्रैक्टिस सेट में था कि बच्चों का विकास होता है कहाँ से कैसे, सर से लेकर पैर तक, या सबसे पहले किस चीज का विकास होता है, जैसे सर का। तो यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। दूसरी शैशवावस्था, जन्म से 5-6 वर्ष। 5 महीने इसलिए जानबूझ के लिखा है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसे 5 वर्ष लिखते हैं, लेकिन अधिकांश 6 वर्ष तक मानते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 अवस्था, और इसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक पूर्व और दूसरा उत्तर। इसके अंतर्गत भी समय सीमा का विभाजन है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रश्न यही से होंगे कि शैशवावस्था होती है कहां से कहां तक। उसी तरह प्रश्न होगा बाल्यावस्था होती है कब से कब तक, किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। तो यहां से भी प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशवा अवस्था कहलाती है।
और इस अवस्था की जो प्रवृत्ति है वहां से प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, सीखने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। यदि इस अवस्था को बाद हम आते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में जाने से पहले हमने इसे दो भागों में बांट दिया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, आप इसे 6 वर्ष भी कहीं कहीं मिलती है। अवस्था में बालक बोलने संबंधी क्रियाएं। अब प्रश्न है कि बालक बोलने के लिए सीखता है किस अवस्था में? तो पूर्व बाल्यावस्था में। जैसे और क्रिया क्या क्या है, चलना, दौड़ना, गेंद फेंकना आदि क्रियाएं सीख जाती है। अब इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बालक किस अवस्था में सीख लेता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालकों में व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। इसके साथ साथ भय, प्रेम, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष जैसे संवेगों का भी विकास होता है। यह अव्यक्ति के रूप में अलग होती है, मतलब आगे भी चल करके अगले अवस्था में भी भय, प्रेम, क्रोध जैसी संवेगों का विकास होता है, लेकिन उसकी प्रकृति अलग होती है, उसके उत्पत्ति के कारण कुछ अलग होते हैं। और इस अवस्था में भय, प्रेम, क्रोध, स्नेह की प्रवृत्ति अलग होती है। और यह अंतर क्यों आता है आगे हम समझेंगे। बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है जो 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है, ऐसे बाल्यावस्था कहा जाता है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था की पूर्व अवस्था को बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष के बीच यदि हम रहते हैं वो खिलौने की आयु कहते हैं। अब प्रश्न यही से कि किस वर्ष तक से किस वर्ष तक हम खिलौने की आयु कह सकते हैं? इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा आरंभ करता है, इसीलिए शिक्षा के मौलिक अधिकार ने न्यूनतम आयु जो है वो 6 वर्ष से शुरू होती है। इसकी विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें तो मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन तेजी से होना, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, रचनात्मक कार्यों में वृद्धि, जिज्ञासा में प्रबलता, और भी कई गुण हैं, हमने इसे संक्षिप्त करके लिया है। अब प्रश्न यहीं से आ सकते हैं कि मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन में तेजी वृद्धि किस अवस्था की प्रवृत्ति के रूप में आती है? अब किशोरावस्था को देखिए तो इस अवस्था की अवधि समानतया, क्योंकि इसमें भी 1-2 वर्ष आगे पीछे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की राय है, लेकिन समानतया इसे 12 से 18 वर्ष के बीच की आयु माना जाता है। इसलिए प्रश्न यही कि किशोरावस्था की आयु क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य एक संक्रमण काल है, लेकिन कैसा संक्रमण काल है? अत्यधिक परिवर्तन का। यदि चॉइस में दोनों रहे, एक चॉइस रहे कि अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल और दूसरा रहे कि संक्रमण का, तो उसमें सबसे अधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। प्रश्न फिर यहीं से कि किस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है? और ये किशोरावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति परिपक्वता की ओर बढ़ना। प्रश्न यही होगा यदि किस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसका आंसर हो जाएगा परिपक्व किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोधी अवस्था है। अब ये पंक्ति ही उठा के दे दी जाएगी कि बताइए संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोधी
किस अवस्था से संबंधित है यह प्रवृत्ति? यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था, अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये संक्रमण काल है। कैसा संक्रमण काल? अत्यधिक परिवर्तनशील संक्रमण काल। इसीलिए इस अवस्था को संधि काल की अवस्था भी कहा गया। अब प्रश्न यही है कि संधि काल बाल विकास में क्या है? किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसके समाप्त होने पर वह परिपक्व बन जाता है। उनका उद्देश्य होता है कि हम परिपक्वता की ओर बढ़े और उसे प्राप्त कर लें। लेकिन जैसे कि हमने विकास की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ा है कि विकास सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है जो कि मृत्यु तक चलती है। तो स्वाभाविक है कि परिपक्व बन जाता है की जगह बनने की ओर हमेशा अग्रसर रहता है। इस अवस्था को आंधी एवं तनाव की अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न यहीं से, इस अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था कहते हैं। शारीरिक एवं ग्रंथियों में परिवर्तन तेजी से होता है। दो परिवर्तन हम इस अवस्था में देखते हैं। एक तो शारीरिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से, लेकिन इस अवस्था में ग्रंथियों में परिवर्तन बालकों पर सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ता है। विशेषकर पीयूष ग्रंथि और यौन में परिवर्तन से शारीरिक एवं मानसिक बदलाव तेजी से होते हैं। मानव के शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं हार्मोन्स, और इस हार्मोन्स का उत्सर्जन ग्रंथियों से होता है। स्वाभाविक है कि इस अवस्था में कुछ ऐसी ग्रंथियां सक्रिय होती है जो अलग तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जिसका असर शारीरिक एवं मानसिक बदलाव पर स्पष्ट दिखाई देता है। और शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जो कि हार्मोन की वजह से होती है, उस बदलाव का असर बालकों के मनोवृत्ति, रुचि, व्यवहार आदि लक्षणों पे दिखाई देता है। और किस तरह का परिवर्तन हम देखते हैं? मनोवृत्ति, रुचि, व्यवहार पर अपने साथियों के व्यवहार का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अब प्रश्न यहीं से कि किस अवस्था में बालकों पर अपने साथियों का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अवस्था। इसके साथ साथ क्योंकि सेक्स से संबंधित हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो स्वाभाविक है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण इस अवस्था की प्रमुख प्रवृत्ति है। रुचि और अभिरुचियों की बात करें तो अपराध की प्रवृत्ति, अस्थिरता, और यहाँ अस्थिरता का अर्थ होता है निर्णय लेने में चंचलता, यानी विचलन की स्थिति होती है। विद्रोह की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित होना, मतलब स्वयं को एक तरह से स्थापित करना, अपनी पहचान को स्थापित करने की प्रवृत्ति, साथ ही दूसरे के ध्यान आकर्षित करने का प्रयास। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। प्रश्न यहां से ही, किस अवस्था में किशोर या बालक या बालिका दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है? कल्पनाशीलता, किशोरावस्था में उनकी कल्पनाशीलता काफी विकसित हो जाती है। इसका अर्थ है कि कल्पनाशीलता का विकास इस अवस्था से पहले आरंभ हो जाता है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है।
दरअसल ये अवस्था कैरियर निर्माण की अवस्था भी होती है और कैरियर का निर्माण उनके कल्पना शक्ति से प्रभावित होता है। प्रश्न यहीं से पहली बात की कल्पना शक्ति का काफी विकास हो जाता है। इसका मतलब है कि इस अवस्था से पहले ही कल्पना शक्ति बच्चों में, बालकों में प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन ये इस अवस्था में सबसे अधिक यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाएं, कल हम प्रैक्टिस सेट पे चर्चा कर रहे थे तो हम इसमें एक प्रश्न था कि बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। बहुत से 3 कारण थे, पर समाज की स्थिति, परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक भावनाएं। चूंकि शैशवावस्था में विकास को धार्मिक भावनाएं नहीं प्रभावित करती और इसकी प्रवृत्ति उस अवस्था में होती ही नहीं, इसीलिए उसका आंसर हो गया था धर्म। यह प्रवृत्ति इस अवस्था की विशेषता है। पारिवारिक धार्मिक वातावरण में रहने वाले किशोर इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। परिवार धर्म के प्रभाव को समझने की प्रवृत्ति होती है। हम समान अध्ययन जो कि इस परीक्षा से भी संबंधित है उसकी विस्तार से चर्चा अपने बीपीएससी विद विक्रांत सर पे करते हैं। हालांकि इस चैनल पे मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए भी वीडियो होते हैं, लेकिन उसका अलग अलग कैटेगरी है। जो प्राथमिक परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए होते हैं उसका अलग प्लेलिस्ट है और मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसीलिए यदि समसामयिकी को विस्तार से समझना चाहते हैं तो बीपीएससी विद विक्रांत सर यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। इस तरह से हम अपनी पाठ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस सेट, समसामयिकी पर भी प्रैक्टिस सेट और समान अध्ययन पे भी प्रैक्टिस सेट पे चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन कुछ मौलिक किताब आप लोग पढ़ा कीजिए, चूंकि प्रश्न की एक जो इस क्षेत्र से सबसे टफ प्रश्न हम मानते हैं वो है कि कथन पूछ दिया जाता है कि बताइए इस किसने कहा था, किसका कहना है, कौन से मनोवैज्ञानिक है, कौन से शिक्षाविद है, और वहां पर उत्तर ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना कि हम प्रैक्टिस सेट में इस तरह के मनोवैज्ञानिकों के विचार को शामिल कर रहे हैं, उनके नामों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन यदि एक मौलिक किताब पढ़ते हैं, मौलिक किताब से मतलब होता है किसी मार्केट में उपलब्ध प्रैक्टिस सेट या गाइड से नहीं, जो किसी प्रकाशन की हो या जो कि बीएड के लेवल पर पढ़ी जाती हो कॉलेज में या डीएलएड के अंतर्गत पढ़ी जाती हो, वो मौलिक किताबें हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले टॉपिक में।